फ्रेंड्स, मेरा नाम है मान और आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1 का थर्ड क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए, पिछले क्वेश्चंस में हमने क्या किया था, हमने ए इनवर्स फाइंड किया था यूजिंग एडजॉइंट मेथड। मैंने बताया था इनवर्स निकालने के हमारे पास दो मेथड होते हैं, एडजॉइंट मेथड और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो पिछली दो वीडियोस हमारी हुई थी ए इनवर्स फाइंड करने में यूजिंग एडजॉइंट मेथड। आज हम बात करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म मेथड। देखिए क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स दिस। मैट्रिक्स दी गई है, उसका ए इनवर्स फाइंड करना है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्वेश्चन करने से पहले यहाँ पे एक बार एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन समझते हैं। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को मैं एक बार डिफाइन कर देता हूँ कि कैसे यूज होगा और कैसे हम इसको परफॉर्म करेंगे। सपोज हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ये क्या है, रो वन है, रो टू है, रो थ्री है। ऐसे ही हमारे पास कॉलम वन है, कॉलम टू एंड कॉलम थ्री। ठीक है, देखिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में हम दी गई मैट्रिक्स के किन्हीं भी दो रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। कैसे, अ, यहाँ पे जो रो टू है, रो टू, मैं चाहता हूँ कि हमारी जो रो टू है वो रो वन में कन्वर्ट हो जाए। कहने का मतलब क्या है, यानी रो वन है हमारी, ये उठा करके मैं रो वन की जगह रख दूं और रो वन को टू की जगह रख दूं, कुछ इस तरह। 4 5 6 1 2 3 7 8 9, कुछ इस तरह। देखिए मैंने रो टू को रो वन के प्लेस पे रख दिया और रो वन को रो टू के प्लेस पे रख दिया। तो कहने का मतलब यह है किन्हीं भी दो रो या कॉलम को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये तो बात हो गई रो और कॉलम की। इसमें हम और क्या क्या कर सकते हैं, हम इसमें किन्हीं भी दो रो का एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, और इस दी गई मैट्रिक्स में बाहर से स्केलर किसी भी नंबर्स को हम इसमें मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। कैसे, वो भी दिखाता हूँ। सपोज हमें क्या करना है, जो हमारी रो वन है, मैं चाहता हूँ कि रो वन कन्वर्ट हो जाए रो वन प्लस रो टू में। मतलब जो हमारी रो वन है वो कन्वर्ट हो जाए रो वन और रो टू के एडिशन से। मतलब ऐसे रो वन को चेंज करना है इसको और इसको एडिशन में, यानी 1 + 4 5 7 9। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया, रो वन को हमने चेंज किया किसमें, रो वन प्लस रो टू में। और एक बात और ध्यान रखेंगे, जब भी हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे यूज करेंगे तो इसके साइड में हम यहाँ पे शो कर देंगे क्या हमने क्या परफॉर्म किया है। यहाँ पे हमने आर वन को चेंज किया है, हमने आर वन को चेंज किया है किस पे, आर वन प्लस आर टू। देखिए रो वन हमारी ये थी, तो रो वन को हमने चेंज किया किसमें, आर वन प्लस आर टू, यानी इसका और इसका एडिशन, इसका और इसका एडिशन, इसका और इसका एडिशन। तो 4 + 5 5 2 7 6 3 9। तो इस तरीके से हमने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है। तो ये था एडिशन। ऐसे ही हम इसमें सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। रही बात मल्टीप्लिकेशन की, तो हम अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें अ, मैं रो टू में, रो टू में मैं टू की मल्टीप्लिकेशन करके उसे रो में -1 करना चाहता हूँ। मतलब देखिए मैं चाहता हूँ कि रो वन चेंज हो जाए रो वन -2 × रो टू।
देखिए यहाँ पे इसका कहने का मतलब क्या है, रो वन को मैं चेंज कर रहा हूँ तो रो टू और रो थ्री हमारी एज इट इज रहेगी, 4 5 6 7 8 9, क्योंकि मैं रो वन को चेंज कर रहा हूँ। तो रो वन को हमने कैसे बदला, 2 into रो टू, रो टू में 2 की मल्टीप्लाई यानी 4 2 जा 8, ठीक है, माइनस R1 5 -3, तो यहाँ पे आ जाएगा -3। ऐसे हम इस पे और लगाएंगे 2 into रो टू यानी इस पे 5 2 जा 10 -R1 7, तो कितना आ गया -3। ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे जब हम R2 में 2 की मल्टीप्लाई यानी 12 -R1 9 -3, तो यहाँ पे -3। तो हम इस तरीके से हम अपना किन्हीं भी दो रो और कॉलम, दी गई मैट्रिक्स के किन्हीं भी दो कॉलम और रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, उनका एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं और बाहर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं किसी कांस्टेंट नंबर को। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन था हमारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, और ध्यान रहे हमेशा जब भी हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे परफॉर्म करेंगे तो हमने जो भी उसमें ऑपरेशन परफॉर्म किया है वो हम शो करेंगे यहाँ साइड में या इसके नीचे, हम इसको शो जरूर करेंगे। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एक बार। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का। यहाँ पे एक चीज और मैं डिस्कस कर दूं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का दूसरा नाम यूनिट मैट्रिक्स भी होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, जो हमारा मैट्रिक्स का डायगोनल है, ठीक है, डायगोनल में जितने एलिमेंट हैं उनकी वैल्यू 1 होनी चाहिए और डायगोनल को छोड़ करके जितने एलिमेंट हैं वो सभी 0 होने चाहिए, तभी हमारा मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, यानी डायगोनल हमारा 1 और सब एलिमेंट 0, ऐसी मैट्रिक्स हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स दिस, तो हम करेंगे लेट ए इक्वल्स 1 2 5 7। ठीक है, देखिए पिछले हमारा जो मेथड था एडजॉइंट मेथड में, उसमें हमने ए इनवर्स कैलकुलेट किया था किस फॉर्मूले से, ए इनवर्स इक्वल्स 1 अपॉन एडजॉइंट डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए, इस फॉर्मूले से हमने कैलकुलेट किया था अपना ए इनवर्स। पर यहाँ पे हमने एडजॉइंट यूज किया था, लेकिन हम यहाँ पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे। तो इसमें हम इस वाले मेथड में हम क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे a इक्वल्स आई इंटू ए। ठीक है, हम ये यहाँ पे यूज करेंगे। ए क्या है, गिवन मैट्रिक्स, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो मैंने बताया। तो क्वेश्चन में हमारे पास ए है, बट आई कैसे निकलेगा, आई का क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे आएगी, कितने ऑर्डर की आएगी। जैसे यहाँ पे हमारा आया है 2 into 2, 2 by 2 की हमारी मैट्रिक्स है। तो हमेशा ये बात याद रखनी है, जितना हमारा क्वेश्चन में मैट्रिक्स गिवन होगा ऑर्डर, हमें उतने ही ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी है इनवर्स फाइंड करने में यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला रखेंगे ए क्या था, ये हम यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, आई इंटू ए। सबसे पहले ए लिखेंगे, ए क्या है हमारा 1 2 5 7 इक्वल्स आई, 2 by 2 की मैट्रिक्स है तो 2 by 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे। देखिए डायगोनल 1 है और एलिमेंट 0 है और ए को रहने दें ऐसे ही। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमारी ये वाली टर्म आई है, ये वाली, इसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। किस तरीके से, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से, यानी इसके रो कॉलम या स्केलर जो भी इसमें हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, हमें इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स की फॉर्म में बनाना है, और जो हम ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करेंगे वही हम यहाँ पे भी परफॉर्म करेंगे। जब हमारा ये वाला
मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा और यहाँ पे हमारा जो मैट्रिक्स बनेगी वही हमारा ए इनवर्स कहलाएगा। तो यही हमारा ए इनवर्स होता है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला एलिमेंट 1 है, तो हमें इसको ऐसा बनाना है, इसको ऐसा बनाना है। पहला एलिमेंट 1 है, इसका भी पहला एलिमेंट 1 है, तो इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, तो 5 को हमें 0 में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे, देखिए कन्वर्ट किसको करना है, रो 2 को। ये रो 2 है, ठीक है, और ये रो 1 है। तो रो 2 के एलिमेंट को हमें कन्वर्ट करना है, तो हम क्या लिखेंगे, रो 2 में हम चेंज करेंगे, रो 2 को हम चेंज करेंगे। क्या करेंगे रो 2 में, हम रो 2 में से माइनस करेंगे 5 इंटू रो 1। देखिए मैंने क्या किया है, रो 2 को मैंने चेंज किया है, 5 की मल्टीप्लाई रो 1 में करके और इसको माइनस कर दिया है। तो देख सकते हैं अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई रो 1 के एलिमेंट्स में करूँ तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 और माइनस करेंगे रो 2 में तो 0 आ जाएगा। तो ये कैसे मैट्रिक्स बनेगा, क्योंकि हम यहाँ पे रो 2 को चेंज कर रहे हैं तो रो 1 हमारी ऐसे एज इट इज रहेगी। रो 2 में बदलाव करेंगे हम, 5 इंटू रो 1 यानी इसमें 1 की मल्टीप्लाई बाय 5 5, ठीक है, माइनस R2 5, तो ये आ गया 0। ठीक है, ये 0 हो गया। ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 माइनस R2 क्या है 7 माइनस 3। ठीक है, तो ये हमारा एक साइड बना। अब मैंने क्या कहा, जो ऑपरेशन हम इधर परफॉर्म करेंगे वही इधर परफॉर्म करेंगे, तो यानी यही रूल हमें यहाँ पे भी अप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रो 2 में चेंज हो रहा है तो रो 1 एज इट इज रखेंगे रो 2 में। अब देखिए 5 इंटू रो 1, 5 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 5 और R2 यानी कि 0 में से माइनस करेंगे 5 तो माइनस के 5। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे करेंगे 5 इंटू रो 1 यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 0 0 और R2 यानी 1 माइनस 0 1 इंटू ए। ये था हमारा पहला स्टेप। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने के लिए इसमें क्या है, 1 भी आ गया है, ठीक है, 0 भी आ गया है। अब हमें क्या करना है, ये डायगोनल का जो सेकंड एलिमेंट है ये, इसको हमें बनाना है 1। तो देखिए अगर मैं फिर से, हमें रो 2 में चेंजिंग करनी है, क्या चेंजिंग करनी है, अगर मैं -1/3 से मल्टीप्लाई कर दूं R2 को, रो 2 को अगर मैं -1/3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, देखिए 1/3 मल्टीप्लीकेशन बाय R2 यानी -3। ठीक है, माइनस माइनस प्लस और इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1। ठीक है, जो कि हमें यहाँ पे चाहिए था, हमने ये परफॉर्म यूज किया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, रो 2 को चेंज कर रहे हैं तो रो 1 एज इट इज रहेगी 0। अब देखिए 0 की मल्टीप्लाई जब आप इसमें करेंगे -1/3 तो 0 ही आने वाला है। ठीक है, -3 में करें, यहाँ पे इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस 3 से 3 कैंसिल 1। ठीक है, यही परफॉर्म करना है हमें इधर, 1 0 ऐसे ही, फर्स्ट रो ऐसे ही रहेगी, सेकंड रो में हमें चेंजिंग करनी है, -5 की मल्टीप्लाई करनी है 1/3 की मल्टीप्लाई करनी है -5 से, माइनस माइनस प्लस यानी 5/3, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/3 एज इट इज। यहाँ पे -1/3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -1/3 ही आएगा। ठीक है, तो देखिए हमने कितना सोल्व कर दिया, डायगोनल एलिमेंट 1 1 हो गए, एक एलिमेंट 0 हो गया। अब हमें क्या करना है, इस 2 को 0 बनाना है। तो देखिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम रो 1 में चेंजिंग करेंगे अब की बार, ठीक है ना, क्योंकि हमें रो 1 का एलिमेंट 0 बनाना है। तो रो 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, रो 1 -2 इंटू रो 2। देखिए रो 2 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ और रो 1 में से रो 2 माइनस कर दूँ तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे क्या आएगा, रो 1 में हो रही है तो रो 2 एज इट इज रहेगी, रो 1 में हो रही है 2 इंटू रो 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0 और R1 1 माइनस 0 1। ठीक है, और इसका करेंगे तो 2 इंटू रो 2 यानी 2 की मल्टीप्लाई बाय 1 तो 2 माइनस R1 यानी
0। ठीक है, तो वही ऑपरेशन हम इधर परफॉर्म करेंगे इसके लिए, यही परफॉर्म हम इसके लिए करेंगे यहाँ पे। कैसे? 5/2 ऐसे ही रहेगा, 5/3 -1/3। रो वन को चेंज करेंगे, क्या करेंगे? 2 × रो 2, तो 5/3 मल्टीप्लीकेशन बाय 2। ठीक है, और माइनस R1 यानी 1। R1 1 होगा ना यहाँ पे, तो 1 कितना आएगा? 1 - 10/3। सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा? 3 - 10/3 और -7/3, तो ये आ गया -7/3। ठीक है, ऐसे ही हम सेकेंड एलिमेंट्स पर यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो -1/3 मल्टीप्लीकेशन बाय रो 2 की बात है ना, ये मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, माइनस R1 क्या है आपकी बात? 0। तो देखिए कितना आएगा? माइनस ये वाला, और ये कितना हो गया? -2/3, तो यानी पॉजिटिव 2/3, 2/3 इंटू ए। अब देखिए हमारा इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है। ठीक है, मैंने क्या कहा था? जब हमारा ये वाला मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए और यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगी वही हमारा ए इनवर्स होगी, तो यहाँ पे हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है और ये वाला जो मैट्रिक्स है वही हमारा ए इनवर्स है। तो यहाँ से हमारा ए इनवर्स क्या आ गया है? ए इनवर्स इक्वल्स -7/3, 2/3, 5/3 -1/3। तो ये हमारा ए इनवर्स आ गया है। अगर ये था हमारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से ए इनवर्स कैलकुलेट करना, अगर हमें चेक करना हो तो हम इससे भी ये कैलकुलेट करेंगे, तो यही आंसर आएगा। उससे कैलकुलेट करना, अगर मैं इससे कैलकुलेट करके आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए होगा। कैसे निकलेगा? 7 - 10 -3। ठीक है, -3 आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए की बात करें तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा? A11, A12, A21, A22। इसका ट्रांसपोज करेंगे, A11, A12, 21, 22। ठीक है, A11 कैलकुलेट करेंगे, -1 पावर 2 इंटू एम। एम क्या होगा? 1 का, ये कैंसिल तो 7 आ जाएगा, यानी कि 7। और A12 इक्वल्स -1 पावर 3, 12 हो गया, ये 5 आ जाएगा, तो -5। ठीक है, A21 -1 पावर 3, 21 हो गया 5, तो आएगा 2, यानी कि -2। और A22 -1 पावर 4 इंटू 2 हो गया 1 इक्वल्स 1। तो यहाँ से क्या बना? A11 7, और A11 7, 21 बना हमारा -2, A12 बना हमारा -5, और 22 बना हमारा 1। ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इस फॉर्मूले में रखना है। तो देखिए ए इनवर्स इक्वल्स 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए, -3 आया, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, 7 -2 -5 1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? ए इनवर्स इक्वल्स, जब इसकी मल्टीप्लाई बाय एलिमेंट्स होएगी अंदर, तो यहाँ पे क्या आएगा? -1/3 की मल्टीप्लाई बाय 7 से करेंगे तो -7/3। इसकी 2 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो आएगा कितना? 2/3। ठीक है, इसकी इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5/3, और इसकी इसमें करेंगे तो प्लस माइनस -1/3। ये हमारा ए इनवर्स आ गया। देख सकते हैं हमारा दोनों दोनों को तरीके से, दोनों मेथड से हमारा आंसर सेम सेम आया है। लेकिन उसमें क्या था? एडजॉइंट मेथड, इसमें क्या था? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड।
सेकंड मेथड हमारा एडजॉइंट निकाल ए इनवर्स निकालने का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस था। दोनों हमने पढ़ लिए हैं, दोनों को अच्छे क्वेश्चन कर लिए हैं। मैं एक ये था 2x2 का, एक एक 3x3 की मैट्रिक्स लेकर के हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे, जिससे प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चलिए।